हेलो पीपल, मैं मान्या एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। अगर आप मेरी तरह ही कुछ स्पेलिंग्स की प्रोनाउंसिएशन में और अर्थ में कंफ्यूज होते हैं तो आइए आज आपके सामने है उन्हीं वर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल्स उनके अर्थ के साथ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं जो हम डेली यूज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, हम इसका सही से प्रयोग ही नहीं कर पाते। तो इनमें से पहला वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट स्वीकार करना। एक्सेप्ट का अर्थ है स्वीकार करना, जिससे एक एग्जाम्पल बनता है। तो एग्जाम्पल इस प्रकार है, आई एक्सेप्ट योर डिसीजन। आई एक्सेप्ट योर डिसीजन मतलब मैं तुम्हारा डिसीजन स्वीकार करता हूँ। ये तो एक इजी सा वर्ड हुआ जिसको सब लोग जानते ही हैं, बट इसके अलावा एक और वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन तो सेम है बट उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे कि एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट अर्थ के अलावा मतलब किसी चीज़ के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको जो पहला सेंटेंस बताया, आई एक्सेप्ट योर डिसीजन, तो इसी के आगे जब हमें उसके डिसीजन में सब कुछ अच्छा लगता है तो हम स्वीकार करते हैं सारा डिसीजन। बट अगर हमें उसके डिसीजन में सिर्फ एक पॉइंट के अलावा बाकी सारा डिसीजन अच्छा लगता है, हमें एक पॉइंट अच्छा नहीं लगता, तो हम उस कंडीशन में ये सेकंड वाला वर्ड एक्सेप्ट, EXCEPT को यूज़ करते हैं। जैसे आई एक्सेप्ट योर डिसीजन एक्सेप्ट वन पॉइंट मतलब मैं तुम्हारा डिसीजन स्वीकार करता हूँ लेकिन एक पॉइंट के अलावा। तो आइए अब हम तीसरे स्पेलिंग पर चलते हैं जो कि है एक्सपेक्ट। EXPECT एक्सपेक्ट मतलब आशा करना। जब हमें किसी से आशा होती है तब हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सपेक्ट दैट योर डिसीजन वुड बी गुड मतलब मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारा फैसला अच्छा होगा। इसी तरह से हम फोर्थ वर्ड पर चलते हैं, दैट इज़ एस्पेक्ट। एस्पेक्ट, ASPECT एस्पेक्ट मीन्स पहलू या पक्ष, यानी किसी चीज़ का कोई पहलू होता है, कोई साइड होती है, उसको हम एस्पेक्ट बोलते हैं। एस्पेक्ट फॉर एग्जाम्पल, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर डिसीजन सीम्स गुड यानी तुम्हारे डिसीजन के सारे पहलू सही दिखते हैं। तो गाइस, इन सारे वर्ड्स में ये जो चार स्टार्टिंग के 4 वर्ड्स हैं उसमें लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन होती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज आपके सारे वर्ड्स में कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ फिफ्थ वर्ड है बिसाइड। BESIDE बिसाइड। बिसाइड माने पास में। जब कोई चीज़ पास होती है तो हम बिसाइड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कीप द टेबल बिसाइड मी मतलब टेबल को मेरे पास रखो। अब आते हैं अपने
लास्ट वर्ड पर, जो कि बिसाइड्स है, BESIDES। बिसाइड माने के अतिरिक्त, मतलब के अलावा, मतलब हमें एक चीज़ चाहिए ही होती है और उसके अलावा दूसरी भी चीज़ चाहिए होती है, मतलब इन एडिशन टू, उसके साथ साथ, तो हम उस जगह पर बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कीप द चेयर एज वेल बिसाइड्स द टेबल, मतलब ऊपर वाले सेंटेंस में हमने टेबल की बात की थी, तो उसी में ही आगे मिलाकर जब हम टेबल के साथ, जब हम चेयर को भी अपने पास चाहते हैं, तो हम बोलते हैं कीप द चेयर एज वेल, मतलब चेयर भी टेबल के साथ रखो। आई होप ये सारे वर्ड्स आपको एक सिंपल और इजी वे में समझ आए होंगे। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई स्पेलिंग्स के साथ, वर्ड्स के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अरे रुकिए, एक बार मेरा चैनल सब्सक्राइब तो कर दीजिए और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।